शनि नंबर 8, नवरात्रि की 8वीं श्रृंखला, 8वीं कड़ी। तो आज मैं साउथ वेस्ट में नंबर 8 को लिया है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हैवी होना चाहिए, भले ही वो पुरातन हो चलेगा, जागता आकर्षित ना हो तो भी चलेगा, लेकिन वो डायरेक्शन तो होना ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हमें अपना बचाव करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सेविंग के लिए ये डायरेक्शन को माना गया है। हमारे पास में आदतें होनी चाहिए, रूढ़ी परंपराएं होनी चाहिए। ऐसा नंबर 8 जो ये एक एनालिटिकल प्लैनेट है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अगर छेड़छाड़ की जाए तो उसका बुरा प्रभाव हमें भुगतना पड़ सकता है। तो उसको जितना बंद रखें, हैवी रखें, उसको स्टेबल रखें। तो उसी तरह से हम वहाँ पर सैटर्न का उपयोग इसलिए करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन रोज़ रूटीन में आने वाली होती हैं। रोज़ हमें उनको लाइफ में, ज़िंदगी में हमें उनका उपयोग करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो रोज़ हमारे लिए एंटरटेनिंग हो। तो ऐसा किसने कहा कि रिश्तों में भी कुछ रिश्ते इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन हमें उनको लंबे समय तक निभाना पड़ता है, हमें उनके साथ लंबे समय तक चलना पड़ता है। ऐसे बोरिंग रिश्ते भी होते हैं जिनको हमें रिस्पेक्ट देनी होती है, उन्हें संभाल कर रखना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, एंटरटेनिंग हो। कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते के साथ आपको आनंद मिले, आप हर रिलेशन के साथ में मजाक मस्ती करें। तो हमें हमेशा सैटर्न की तरह रिश्ते रखने चाहिए। जो रिश्ते जो हमें परेशानी देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रिश्ते बनाने चाहिए। सैटर्न हमें ये सूचित करता है, हमें रिश्तों का एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो हमें कभी भी काम में आए। तो ये सैटर्न बताने की कोशिश करता है। तो इसी रिलेशन टैक्सेस कहते हैं। तो जिस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे, लेकिन उनके साथ हमें रिश्ता तो निभाना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बहुत खास रिलेशन होते हैं। जैसे अगर हमारी सासू माँ हो गई, हमारी बड़ी जेठानी हो गई, या हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी हो गए, तो जो उनके साथ में हमें किस प्रकार का रिश्ता रखना है, तो हमें सैटर्न के जैसा रिश्ता रखना है। सैटर्न हमें क्या बताता है? तो सैटर्न हमें ये बताता है कि वो रिश्ता ऐसे रखना है कि जब उन्हें कोई काम है तो हम उनके काम में आए, ऐसे हमें उन्हें बताना है। और जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है, ऐसा हमें उनको जताना है। तो उसी तरह से कम उनके साथ में बात करनी है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, अपनी निजी बातों को ज़्यादा उनसे शेयर नहीं करना है, और उनकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो इस तरह सैटर्न हमें बताता है। तो इस तरह से हमारे जो कुछ रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं, जो ज़्यादा बन नहीं सकते, तो कुछ संवाद ना हो जाए, इसके लिए हमें सैटर्न के प्रकार के रिश्ते रखने चाहिए। तो साउथ वेस्ट में शनि के प्रकार के रिश्ते रखने से एक संरक्षण होता है। हमें ये पता नहीं होता कि किसने हमारा संरक्षण किया है, और हम उनको बेवजह कभी झगड़ा कर लेते हैं या कभी अपशब्द बोलकर उन्हें अपमानित कर देते हैं, ये सोच के कि हमारी प्रगति, हमारी सक्सेस में उनका कोई हाथ नहीं है। जैसे कोई पार्टनर है जो व्यवहार में तो कोई काम का नहीं है, लेकिन उसके होने से हमारी तकलीफें कम हो जाती हैं, तो ये हमें इसका अंदाजा नहीं होता। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक ये अनइंटरेस्टेड वाली डायरेक्शन है। तो अनइंटरेस्टिंग वाली डायरेक्शन है, ये एक छुपी हुई प्रॉस्पेरिटी वाली जगह है। तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे पुराना हमारी पुरखों की चीज़ें होती हैं जो बहुत कीमती होती हैं, जिसकी कीमत जो है वो वैल्यू बताई नहीं जा सकती। उसी तरह से
जैसे हमें शादी में मिला हुआ सोना जो हम बेचना नहीं चाहते, उसको टाइम पर, कोई टाइम आने पर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको हमेशा ढक के रखना है या फिर उसको हमेशा अंधेरा रखना है वहाँ पर, क्योंकि ये एक छुपी हुई प्रॉस्पेरिटी की जगह है। कोई भी चीज़ का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर हम शनि का उपयोग करते हैं तो वैसे ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो यमराज से दूर रखने वाली, संकटों से बचाने वाली, और उसी तरह से अगर आपके यहाँ पे वहाँ गैलरी है या वहाँ पे विंडो है या वहाँ एंट्रेंस है तो वहाँ पे आपको बचना होगा। तो आप वहाँ पे डरिए मत, लेकिन बचिए। तो कभी अगर पर्सनल में अगर इस बारे में विचार होगा तो मैं आपसे ये बात शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसी तरह से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर आप जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी को बिना जांचे परखे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करिए। और हाँ, आप गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सिल्वर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उतने ही प्रमाण में करिए जितना आपकी तैयारी है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि 1 ग्राम गोल्ड पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एक संपत्ति बन जाती है, चाहे गोल्ड का रेट आगे चल के कुछ भी मिले। तो उसी तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो एक छुपी हुई प्रॉस्पेरिटी है, एक छुपा हुआ धन है, एक छुपी हुई नॉलेज है जो हमें बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकता है। तो उसी तरह से नवरात्रि के 8वें दिन मैंने 8 डायरेक्शन की चर्चा की और कल नवरात्रि के 9 दिन में मैं एक मिस्टिक डायग्राम को कंप्लीट करूँगी। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। जय माता।